तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th आईसीएसई। ये सेलिना कौन साइंस बुक है। तो इसमें चैप्टर नंबर 5 में हम सभी एक्सरसाइज की करा चुके हैं। इसमें आज हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन, ये हमारा एमसीक्यूज क्वेश्चन है। इसके सभी अदर पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की तरफ ओल्ड लेक्चर और नीचे की तरफ आपको न्यू लेक्चर उसमें मिल जाएंगे और उसी में ये सॉल्यूशन मिलेंगे। अब देखेंगे इसमें हम टेस्ट योर सेल्फ में एमसीक्यूज। देखो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू गिवन किया और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ के एफ को फाइंड करनी है। सिंपल एमसीक्यू है। इसमें अगर हम इसको देखें तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, 3x² माइनस के एक्स माइनस 15 इक्वल्स टू में कितना 3x माइनस 5 एंड यहाँ पर x प्लस 3। ओके, अब इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल आप इसको सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा आपको k की वैल्यू। कैसे, 3x² माइनस के एक्स माइनस में 15 इक्वल्स टू में 3 के x में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x² और 3 को 3 में करेंगे तो 3 3 से 9x, माइनस को 5 में करेंगे माइनस का 5x और माइनस प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 15। ओके, यहाँ पर 3x² से 3x² कैंसिल, यहाँ पर ओनली k बचेगा, x भी एलिमिनेट हो रहा होगा यहाँ से। 9x माइनस ये कितना हो गया हमारा 3x² 9x माइनस 5x, ये कितना हो गया हमारा 4x और ये माइनस 15। अब यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे आप, क्योंकि x भी अननोन है और k भी अननोन है। तो यहाँ पर करेंगे हम कंपेयर। देखो इसको देखो, आप इसको देखो, बिल्कुल सेम फॉर्म आ रही है, यहाँ माइनस 15 आ रहा है। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो k की वैल्यू होगी। जैसे x का कोफिशिएंट है माइनस k और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा 4। मीन्स यहाँ पर x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर माइनस k और यहाँ पर 4, ये दोनों इक्वल होंगे, k की वैल्यू हो जाएगी -4। तो यहाँ पर कंपेरिजन करके हम इसको कर सकते हैं। वैसे ही इस तरह के जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ना, वो बहुत ही कम चांस है इसके, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल लिटिल चांस है कि भाई ये आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि कंपेरिजन वगैरह में हमारे में है नहीं। बी वाला देखते हैं इसमें एमसीक्यू। तो इसमें फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, सेकंड है। ठीक है, ए का क्या आंसर आ रहा है अभी इसमें, सेकंड आंसर आ रहा है, ए का सेकंड आंसर आ रहा है -4। ये सेकंड आंसर है इसका, सेकंड पार्ट। ओके, अब बी पार्ट इसका क्या बोल रहा है, देखो बी वाले पार्ट में बोल रहा है कि इफ द क्वाड्रिफिकेशन दिस हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मींस डिफरेंट रूट, देन आपको के की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है। ओके, तो डिस्टिंक्ट रूट का मतलब है डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन 0 होगा मींस पॉजिटिव वैल्यू होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो डी इक्वल्स टू 0 लेते हैं हम। यहाँ पर b² माइनस 4ac 0 के इक्वल लेंगे और ग्रेटर देन 0 लेंगे। अब abc अगर हम कंपेयर करें, देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से abc कंपेयर करें तो ये है इक्वेशन हमारे पास kx² प्लस kx प्लस 1। तो ये है a, ये है b और ये है हमारा c। तो b की वैल्यू है k का स्क्वायर कर देंगे -4, a की वैल्यू क्या है k और c की वैल्यू 1, ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से अगर हम k कॉमन ले लेंगे तो k -4 ग्रेटर देन 0। तो भाई ये जो टोटल वैल्यू है कब ग्रेटर देन 0 होगी, जब ये भी ग्रेटर देन 0 एंड ये भी ग्रेटर देन 0। उसी कंडीशन में तो ये ग्रेटर देन 0 होगी कंबाइंड फॉर्म, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाए या फिर ये ग्रेटर देन 0 हो जाए। ओके, इसमें अगर हम देखें कि भाई ये भी ग्रेटर देन 0 एंड ये भी ग्रेटर देन 0, दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर एक भी लेस देन 0 हुआ तो भाई ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। या तो दोनों ही लेस देन 0 होनी चाहिए, ये भी लेस देन 0 और ये भी लेस देन 0, ये भी हो सकता है इसमें। लेस और लेस मीन्स ये भी किससे छोटा, 0 से छोटा, ये भी 0 से छोटा, दोनों माइनस के हो जाएंगे तब ये प्लस हो जाएगा, कंबाइंड फॉर्म ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस वाले केस के अकॉर्डिंग के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है और यहाँ पर के की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 4। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन किया है इसने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए। यहाँ पर के की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ रही है। अगर हम लेस देन 4 कर लेते हैं के की वैल्यू लेस देन 4 आएगी। तो ये इक्वल्स टू वाला केस दे रखा है इसने। क्यों, क्योंकि देखो ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये केस बन रहा है कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और के की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या है, आपका ऑप्शन है ही नहीं ऐसा। तो इक्वल रूट्स के लिए अगर हम देखते हैं ऑप्शन इसमें कि भी इक्वल रूट्स हैं, तब के की वैल्यू 4 आ रही है एंड के की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है। 4 और 0, या तो हमारी 0 हो जाए तभी 0 के इक्वल आ जाए, या फिर के की वैल्यू 4, तभी इसका आंसर 4 आ रहा होगा। देखो इसने मिस्टेक दी है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या क्योंकि यहाँ पर इसे देना चाहिए कि रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं, रियल एंड इक्वल रूट्स, तब इसका ऑप्शन आता 4, 0 और 4। क्यों, अगर यहाँ इक्वल्स टू होता, अगर यहाँ इक्वल्स टू होता तो भी यहाँ भी इक्वल होता है, यहाँ भी इक्वल होता है, यहाँ भी इक्वल होता है, के की वैल्यू 0 या फिर 4, ये ऑप्शन होता है इसमें। अब इसके आंसर्स मैच करेंगे हम, क्या गिवन क्या है। अब देखेंगे इसमें सी वाला पार्ट।
तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन में मिस्टेक दी है, इसको हमने एनालाइज किया बुक को, तो इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं हमने देखे कि जिसमें एमसीक्यू पार्ट में इसने आंसर्स अलग दे रखे हैं, डिफरेंट दे रखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 5, द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, बताओ क्या होगी। तो या तो आप यहाँ से चेक कर लो भी 5 पुट करने पर कितना आ रहा है, 5 5 25 माइनस 20, 5 आ रहा है, इधर भी 5 है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन। -1 रखने पर -4 ये भी हो सकता है, या फिर ये दोनों भी तो सकते हैं, 5 और -1, इसका आंसर थर्ड होगा 5 और -1, या तो 5 रख लो आप, 5 20 को सेटिस्फाई कर रहा है और -1 भी कर रहा है, तो थर्ड होगा इसका ऑप्शन, आंख बंद करके आप बता सकते हो, या फिर इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये -5, 5 के फैक्टर आपको पता ही है कितना आना चाहिए भाई, माइनस करने पर 4, तो 5 1 जा 5, सिंपल हो गया ये। यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और -1x, -5 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x -5 और यहाँ पर ये -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर ये x -1 नहीं होगा, यहाँ +1 होगा, क्यों भी माइनस माइनस प्लस, तो +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -5, तो फिर यहाँ पर 2 फैक्टर्स हो गए, x -5 एंड x +1, अभी x की 2 वैल्यूज हो गई, या तो 5 या फिर क्या हो गई -1, इसका ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, थर्ड ऑप्शन आ रहा है इसका करेक्ट, 5 और -1, ओके, तो इसका थर्ड ऑप्शन सी में थर्ड ऑप्शन है, करेक्ट है। नेक्स्ट फिर इसमें क्या कह रहा है, डी वाले में देखो क्या कह रहा है, डी में कह रहा है कि इफ दिस द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये एक्स की वैल्यू है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यू आपको बतानी कि एक्स की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, तो वही इसमें भी भाई 0 और 7 होगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर ही नहीं सकते, सिंपल आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेकर आपके पास ये बचेगा, तो इसको 0 के इक्वल हम कब कब कह सकते हैं, तो x 0 के इक्वल हो जाए, या फिर x -7 0 के इक्वल हो जाए, और अगर x -7 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू 7 होगी, तो वैल्यू क्या आ रही है यार, 0 और 7, ठीक है, तो 0 और 7 इसका आंसर होगा 4, तो डी का क्या होगा आंसर, फोर्थ आंसर होगा डी का, ओके। नेक्स्ट ई वाला कि इफ x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, सिंपल क्या हो जाएगा भाई, ई पार्ट है हमारे पास, रूट एक्स वगैरह है, रूट एक्स प्लस कितना के एक्स -2 इक्वल्स टू में कितना 0, -2 इक्वल्स टू में 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करो, यहाँ पर √1 प्लस के, यहाँ पर ये 1 -2 इक्वल्स टू में 0, √1 का 1, ठीक है, प्लस के -2 इक्वल्स टू में 0, अभी 1 इसके साथ क्या हो जाएगा हमारा -1 इक्वल्स टू में 0, वैसे रूट से वैल्यू 12 थी, प्लस माइनस में आती है, इसमें देखेंगे आंसर, दूसरा आंसर भी दे रखा है नहीं, के की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 1, के की 2 वैल्यू इससे दे रखी नहीं, 1 दे रखी है, क्योंकि अगर हम के की वैल्यू यहाँ से -1 लेते हैं, भाई एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ -1 ले लें, तब क्या आंसर आएगा, यहाँ -1 ले लें, यहाँ भी -1 ले लें हम, फिर क्या होगा भाई, यहाँ -1 ले लें, माइनस ले, माइनस माइनस का 3, फिर यहाँ पर 3 भी आ रहा है आंसर, तो के की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 1, के की वैल्यू 1 यहाँ पर लेंगे, के की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो ये 1 1 1, ठीक है, ये आएगा -2, ठीक है, तो के की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगी के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 1 हो गई, फर्स्ट वाला आंसर है इसका, ए का फर्स्ट, ये करना है इसमें हमें सिंपल। अब देखेंगे इसमें, ये तो हमारा हो गया एमसीक्यू पार्ट, देखो ये एमसीक्यूज हो गए हमारे, अब इसके जो अगर हम आंसर्स की बात करें, ये आंसर्स हमारे मैच कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 5 ये हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ, तो पहले वाले का आंसर सेकंड था, सही है, पहले वाले का आंसर हमारा सेकंड ही था, इसमें -4 ये आ रही थी इसकी वैल्यू, सही है, ठीक है, ए का सेकंड था हमारा, ये आ रही थी -4 वैल्यू, फिर बी की वैल्यू है 4, बी में सेकंड आंसर है, बी में आंसर क्या है हमारा सेकंड, देखो बी में क्या है हमारा सेकंड आंसर कह रहा है ये, तो बी का हमने 4th लगाया था, लेकिन कब, जब हम इक्वल रूट्स ले रहे थे, लेकिन बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि भाई कह रहा है कि 4 होनी चाहिए, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, अगर 4 हो गई तो फिर ये 0 ही हो जाएगा, गलत बात है, क्यों, क्योंकि भाई अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इसमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और आप कह रहे हो कि के की वैल्यू 4 ले लो, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि के की वैल्यू 4 ले लो इसमें, अब अगर हम के की जगह 4 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे, यहाँ अगर हमने यहाँ 4 लिया तो 4 - 4 तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 ही बन जाएगा हमारा, गलत है ऑप्शन,
इसमें क्वेश्चन ही मिस्टेक किया है इसने, ठीक है। तो इसे इक्वल रूट्स देना चाहिए और इक्वल रूट्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए, इक्वल रूट्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए 0 और 4, ओके। क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें डिस्टिंक्ट का मीन्स होता है डिफरेंट रूट, और डिफरेंट रूट्स कब होंगे, जब ये बी स्क्वायर माइनस 4 से ग्रेटर देन 0 होगा। अब अगर ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन देख रहे हैं तो भाई एक्स ग्रेटर देन 0 और के ग्रेटर देन 4 हो, ये ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। लेकिन अगर ये हम आंसर सीट के अकॉर्डिंग 4 ले लें, के की जगह 4 ले लें, तो भाई के की जगह 4 लिया तो ये 0 बन जाएगा, 0 तो होना ही नहीं चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसलिए फोर्थ वाला आंसर कब होगा, जब वो कहेगा रियल एंड इक्वल रूट्स। ग्रेटर देन रूट्स के लिए तो भी यही वैल्यू चलेगी, या तो के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और के की वैल्यू ग्रेटर देन 4, या फिर दोनों ही लेस हो, के की वैल्यू भी लेस देन 0, के की वैल्यू लेस देन 0 तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन के की वैल्यू अगर हमारी क्या होगी, नेगेटिव करनी है हमें, तो ग्रेटर देन 4 लेनी पड़ेगी वैल्यू, ग्रेटर देन 4 लेनी पड़ेगी, नहीं लेस देन 4 लेनी पड़ेगी, 4 से छोटी, क्योंकि तब ये भी नेगेटिव टोटल पॉजिटिव, दो केस बनेंगे उस केस में। तो वो क्वेश्चन आपके में है ही नहीं, इनइक्वालिटी वाले ये इस तरह क्वेश्चन हमारे में है ही नहीं, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि ग्रेटर देन 0 पर बताओ। ग्रेटर देन 0 पर बताएगा भी तो भाई एक ही कंडीशन, फिर यही कंडीशन रहेगी कि दोनों ही ग्रेटर देन 0 या फिर दोनों ही लेस देन 0। अब बात हो गई बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट से अलग, और आपका समझ से भी आप क्या कर रहे होगे भी, थोड़ा सा साइड हट रहे होगे कि क्वेश्चन हमारा बिल्कुल परे ही जा रहा है, कि दिमाग से ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल मत सोचो भी ये वाला क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आएगा ही नहीं, आंख बंद करके इक्वल टू वाला क्वेश्चन आएगा आपके में। तो बस आपको इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका ये होगा। 4 आंसर तो इसका कहीं से भी कहीं तक भी गलत है, क्यों, क्योंकि अगर आप 4 ले रहे हो तो भी इसमें इक्वल टू 0 ही आएगा, ये डी की वैल्यू इक्वल टू 0 ही आएगी, ओके। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, 4th होगा। 5th वाले में देखो इसका आंसर, सॉरी बी वाला तो हो गया, सी वाले में हमने इसका आंसर लगाया 3rd, सी वाले में इसका आंसर 3rd बिल्कुल करेक्ट है, डी वाले में 4th बिल्कुल करेक्ट है हमारा, डी में भी 4th है, और ई वाले में क्या आंसर फर्स्ट है 1, के की वैल्यू 1 आ रही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ओके। तो भाई ये इसके आंसर्स हो गए हमारे। अब बात करते हैं भाई जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस है इनका लिंक, मतलब इनका सॉल्यूशन आपको, जो हमारे ओल्ड लेक्चर है ना, ये टेस्ट योर सेल्फ आपको 5F मिलेगी आपको, जो हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ओल्ड लेक्चर, उसमें 5F मिलेगी, और 5F में ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पर कि जो आपको ना मिले। अगर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम आपको बताएंगे अगर नहीं मिलेगा तो, वरना सभी क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ आपको नंबरिंग मिसमैच मिलेगी, इसलिए ओल्ड लेक्चर से आप इन सभी को कर सकते हैं। और अगर हमें टाइम मिलेगा तो फिर हम इसको अच्छे से न्यू लेक्चर इस पर प्रिपेयर करेंगे, तो अभी आप इसको ओल्ड लेक्चर की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने जो भी आपके यूटी वगैरह होने वाले हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लें आप। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, स्टार्टिंग से ही अगर आप एग्जाम को सीरियसली लेकर चलोगे तभी आप फाइनली कह सकते हो कि भी बेस्ट स्कोर करोगे। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी आपको लूजली नहीं चलना है, बिल्कुल आपको स्ट्रांगली और कह सकते हो कि भी स्ट्रिक्टली चलना है, जिससे कि आप अच्छे से फाइनल में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकें, ओके। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।